बड़ी मजे की खबर है। मजे की खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के फौरन बाद जो है टीम को 25 मार्च से 8 अप्रैल के लिए ट्रेनिंग कैंप में भेजा जा रहा है। काकूल जा रहे हैं जी, और फौजी जो है ऐसा फिट करके भेजेंगे। पाकिस्तानी टीम को पाक आर्मी ट्रेन कर रही है। अब वर्ल्ड कप पाकिस्तान का पक्का है भाई। मोहम्मद आमिर की वापसी हो चुकी है। अब रोहित शर्मा और इंडिया की टीम की खैर नहीं है। इंडिया से तो पाकिस्तान पक्का जीतेगा। मिसाल के तौर पे दिन में 20 किलोमीटर की रनिंग, सुबह सैरी में 10 किलोमीटर और अफ्तारी में 10 किलोमीटर की रनिंग, उसमें थोड़ी बचत होगी और टोटल 2 घंटे का जो के ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा। और डे में चूंकि रोजे में होंगे तो बहुत ज्यादा उनको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। एक बंदे को एक सीरीज के बाद आप अगला कैंप लगा रहे हो और आप बगैर कप्तान के कैंप लगा रहे हो, आप उसके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे हो। ये जका अशरफ का कसूर है इसके अंदर। और उस वक्त भी शाहीन को और शाहीन के रफका को ये देखभाल के कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन यार देखें, जो एक नॉर्मल ट्रेनिंग कैंप होता है क्रिकेटर्स का और जो एक आप आर्मी ट्रेनर्स के अंदर एक कैंप करते हैं, उसमें फर्क तो होता है। वो बड़ा रगड़ा देते हैं आपको और उसमें सारी वो चीजें आपको करनी पड़ती है जो आर्मी में सोल्जर्स करते हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टास्क फॉर द प्लेयर्स एंड आई थिंक सम ऑफ द प्लेयर्स मे बी फाउंड वांटिंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो इमाद हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो कुछ और प्लेयर्स हो हमारे जो अपनी फिटनेस को छुपाते हैं। आई थिंक ये सब जो है वेरी ब्राइट चांसेस कि दे माइट बी एक्सपोज्ड। आर्मी के हवाले किया गया है भाई कि जो काम इतना अरसा हमारे जो ट्रेनर्स है वो नहीं कर पाए तो आप करके दे दें, और वर्ल्ड कप जो है किसी ना किसी तरह से हमें जो है वो आप ला के दे दें, और पाकिस्तानी जो टीम है उसको आप ट्रेन करें। अब कल जो है पहला दिन था पाकिस्तानी टीम का जो है वो कैंप में। सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, बाबर और इफ्तिखार, इमाम वगैरह को छोड़ के। इमाम तो वैसे भी शामिल नहीं है, और इनको छोड़ के क्योंकि बाबर जो है वो उमरा करने के लिए गया हुआ था और आज रात को मेरे ख्याल में बाबर वापस पाकिस्तान पहुंचा है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था, बहुत ही टफ एक्सपीरियंस था। वहाँ पे आप अपने आप को वहाँ उस हद तक पुश कर सकते हैं जहाँ पे आप आप लोग टफ को गैर अच्छा क्यों कहते हैं? टफ वसीम भाई सवाल है ना, सही। देखिए ना इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन बहुत टफ था। तो जो चीज टफ होती है हमारे क्रिकेटर्स के लिए, जो चीज टफ होती है वो इतना अच्छा क्यों नहीं होता? बस बियॉन्ड लिमिट्स उसमें हमें जाना पड़ता है, लेकिन इन दी एंड हम सर्वाइव कर जाते हैं। तो उसके बाद हमें उसका रिजल्ट पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है। यूजुअली काकुल में हमारे कंडीशनिंग कैंप्स लगते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी लाइक जब कोई सीजन आगे ना हो, अभी तो जैसे लड़कों का वर्ल्ड कप आ रहा है लेकिन उसमें 2 महीने हैं अभी, तो उससे पहले कैंप लगना बहुत अच्छा है कि आप प्लेयर्स को इवेल्युएट कर सकेंगे। और जो पहली इफ्तारी उन्होंने की है उसमें चना चाट थी, फ्रूट चाट थी, पास्ता इनको मिला है और बॉइल्ड चिकन मिला है। रोटी सालन वगैरह कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इतने फिटनेस करना आए ना, शादी से नहीं आए, मजाक से कह रहा हूँ। मतलब खाने में ये मिला एक्चुअली उनको, वो खाबे शाबे वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इनका मेन फोकस ये है कि इनका फिटनेस का मामला जो है वो बेहतर किया जाए। और इसके बाद से कैंप की, क्योंकि यहाँ पर ये होता है ना कि इससे बड़ा फिटनेस लेवल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा कि सबसे बेस्ट फिटनेस लेवल यहीं पे हो सकती है, क्योंकि आर्मी कमांडर्स में होंगे, उन्होंने नो मर्सी वाला सीन होने और खिलाड़ी को ठीक ठाक रगड़ना है, मतलब सही इनकी दौड़े लगवानी है। तो उसके अंदर भी इनको डाइट का भी पूरे का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि ये इनकी डाइट बेहतर हो ताकि ज्यादा जल्दी से और अच्छे से असर हो इसके। लेकिन बाकी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान और क्या नाम है इसका, साइम अयूब हो गया, फिर अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ, ये सारे जो है वो कैंप में मौजूद है। ठीक है, अब पाक आर्मी इनको तैयार करेगी और उसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम जाएगी तो ये तो देख लिया जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कप्तानी, 2 दिन से कप्तानी बहुत ज्यादा जो है वो जेर बहस है भाई कि कप्तान कौन बनेगा। और बाबर आजम के फैंस और कुछ जो है बाबर आजम के चमचा गिर आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं चमचे जो है वो जो है वो आजकल सरगर्म है भाई। और उन्होंने ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि पीसीबी बाबर आजम की मिन्नतें कर रहा है कि यार प्लीज तुम जो है कप्तान बन जाओ, तुम्हें कप्तानी से हटा के, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है क्योंकि तुमने तो हमें वर्ल्ड कप जितवा लिया था, हमें तुमने एशिया कप जितवा लिया था, जिम्बाब्वे को हरा लिया था हमने, हम जो अफगानिस्तान को हरा लिया था हमने, और तुमने बहुत खिदमात जो है सर अंजाम दिया, तुम एक जो है वो बेहतरीन कप्तान हो। हम कान पकड़ के जो माफी मांगते हैं यार के तुम्हें कप्तानी से हटा के हमने शाहीन को कप्तान बना लिया, अब प्लीज वापस आ जाओ, पाकिस्तान की कप्तानी करो। ये जो है वो चीजें बाबर आजम के फैंस ये कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया है कि वो फिजिकली कितने फिट हैं। फिर वहाँ पे आर्मी के इंस्ट्रक्टर होते हैं आपके साथ। यहाँ पे तो अगर आप ट्रेनिंग करो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो, वो वहाँ पे आपके सर पे खड़े होते हैं। यहाँ तो इंस्ट्रक्टरों को भी टाइट कर देते हैं। अब ये तो नहीं होगा बाबर कहेंगे मैं नहीं दूंगा, वो तो नहीं देते ना टेस्ट। यहाँ थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई लीनियंसी नहीं होती। तो वहाँ कितने बजे सुबह कितने बजे उठाते हैं? हम लोग का जब कैंप लगा था तो हम सुबह 5:45 उठते थे, 6 AM हम ग्राउंड में होते थे। फिर हमारे कुछ नहीं नाश्ते के बजाय, क्योंकि रनिंग होती थी, एक्सेसिव रनिंग। कितनी देर रनिंग करनी होती है? 1.5 आवर का सेशन होता था और काफी टफ सेशन होता था। और उसके बाद फिर
फिर उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा रेस्ट होता था, फिर उसके बाद दोबारा अनदर सेशन होता था, उसमें फिटनेस स्किल्स दोनों चीजें साथ कंबाइन हो जाती थी, फील्डिंग ऐड हो जाती थी, तो काफी डिफिकल्ट सेशन होता है। काकुल का कैंप जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो हमें पुश करता है। अच्छा तो होता है डेफिनेटली उसके बाद तीसरा सेशन कब होता है? सेकंड तो दोपहर में हो फिर गया। नेक्स्ट डे होता है, दो दो सेशन। सेशन होता है। दो सेशन के दो बाद सेशन बचता इतने नहीं टफ होते हैं होगा। दो सेशन के बाद कुछ नहीं बचता होगा। नसीम भाई जैसे अभी बाबर है हमारे, उस वक्त ही ये गलती की गई थी कि कप्तानी एक्सेप्ट की गई थी शाहीन की तरफ से। न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर शाहीन ने कप्तानी की, इस पीएसएल के अंदर शाहीन ने कप्तानी की, तो फर्क वाज़ेह दिखाई दिया है। फिर एक फास्ट बॉलर के तौर के ऊपर पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे एमसीजी के अंदर, तो दौरान मैच शाहीन को इंजरी हो गई, तो वो दौरान मैच जाके बाहर डग आउट में बैठ गए। उस दौरान वर्ल्ड कप जैसे फाइनल के अंदर अगर आप कप्तान होते तब क्या होता? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। इंजरी का फैक्टर देखना होता है, अवेलेबिलिटी का फैक्टर देखना होता है, आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। और फिर आप जिस तरीके से अपनी टीम को ग्राउंड के अंदर लड़ाते हो, लाहौर कलंदर के 2 टाइटल जीत लेना और इंटरनेशनल मेयार के मैचेस में जाके आपने इंटरनेशनल लेवल की हिकमत अमली इख्तियार कर देना, वो जमीन आसमान का फर्क है। और जो लाहौर की तरफ से लाहौर कलंदर 2 टाइटल जीता है, शाहीन जीता है, उसमें राशिद खान का एक फैक्टर था, उसमें और बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की कप्तानी हमने देखी थी जो कि 4-1 से हमें न्यूजीलैंड ने हमें मारा था। मैं वो सीरीज कवर कर रहा था, तो वाज़ेह फर्क। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वैसे मजा आएगा, देखना है मैंने कि कितने प्लेयर्स जो है वो फिटनेस क्लियर करते हैं और किस लेवल की वो फिटनेस क्लियर करते हैं, क्योंकि फिटनेस का आपको पता बड़ा एक मसला हुआ था रिसेंटली, कि वो बड़ा इशू चला था कि मोहम्मद हफीज ने ये बात कही थी कि बाबर ने और मिकी ऑथर ने जो है कुछ वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले ही कह दिया था फिटनेस ट्रेनर को कि भाई फिटनेस पे आप जोर ना दें, जो लड़के करना चाहते हैं वो करने दें, जस्ट लेट देम बी व्हाट दे वांट टू डू, फिटनेस इज नॉट द प्रायोरिटी। तो उसमें काफी शोर मचा था। लेट्स सी हाउ द फिटनेस लेवल्स आर, क्योंकि द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स वी सॉ इन द पीएसएल वर नॉट वेरी हाई, दैट वाज ऑब्वियस। इवन इन न्यूजीलैंड वी सॉ दैट द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स वर नॉट वेरी हाई। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। लेकिन वैसे अगर मैं देखता हूं ना, देखें बात यह है कि मेरे जो भी ख्यालात हैं, you have heard about what I feel about retired players coming out of retirement to play again for Pakistan, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आमिर इमाद कितने भी अच्छे प्लेयर्स होंगे, नो डाउट दे आर सीजन्ड प्लेयर्स, लेकिन यार आई मीन टू प्ले पीएसएल और लीग्स एंड देन टू कम आउट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर, लाइक आमिर तो 2020 के बाद खेलेगा और इमाद जो है वो भी लास्ट नवंबर में रिटायर हुआ था। तो लाइक यू नो टू कम आउट एंड प्ले आफ्टर सो मेनी मंथ्स और ईयर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट अ जोक, क्योंकि T20 क्रिकेट भी अब बदल चुकी है बहुत यार, अब बड़ी मारधाड़ होती है और कोई लिहाज नहीं करता किसी का भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर ये दोनों है, इफ दे कैन क्लियर द फिटनेस टेस्ट, आई थिंक डेफिनेटली इनकी जगह बनती है। उस्मान खान अगर क्लियर करता है फिटनेस टेस्ट, डेफिनेटली उसकी जगह बनती है पाकिस्तान 11 में। और मुझे जो फील आती है, मुझे लग ये रहा है कि जो अक्लमंदी है और जो ये करेंगे, आई होप दे डू दैट। इसकी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है मिड अप्रैल से 5 T20s की, चाहे जिस किस्म की भी ऑपोजिशन है, दे शुड ट्राई आउट इमाद, आमिर, उस्मान एंड ऑल इन दिस इफ दे क्लियर द फिटनेस टेस्ट। इसलिए क्योंकि इनका खेलना जरूरी है प्लेइंग 11 में, तो हमें पता चलेगा कि कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास यही 5 T20 मैचेस है, फिर आयरलैंड से एक सीरीज है आई थिंक 3 मैचेस की, और फिर इंग्लैंड से कोई 4 मैचेस की सीरीज है, तो इसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, तो वी डोंट हैव मच टाइम। और बाकी कप्तानी का क्या होता है, ये भी हमें कैंप में क्लियर आ जाएगी बात, ये भी मैं आपको बता दूं, कैंप में ये भी बात क्लियर आ जाएगी, क्योंकि कैंप में सुना ही है कि सिलेक्टर वहां जा रहे हैं और वो बात करेंगे जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, रिजवान, शाहीन, बाबर सबसे। उसके बाद फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा कि भाई करना क्या है T20 कप्तानी का। और फिर कोचेस का भी अभी मामला है, तो वो भी अभी हल होना है, तो देखते हैं कोचेस का मामला क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आई फील कि न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसमें फिर ये लड़के बनते हैं, इनको आप खिला के देख लें भाई। जब आपने बुलाई लिया इनको रिटायरमेंट से, आपको इतना इनके ऊपर एनएसआर है कि आपको वर्ल्ड कप में अच्छा करके दे सकते हैं, तो देन I think they come into the Pakistan 11. And what is the Pakistan 11? It makes it, if Imad and Amir are to be considered, Usman Khan is to be considered, then it's very simplified. To me, फिर सीधी सी बात है, 11 की अगर आप बात करते हैं तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ऑप्शन ये है कि then I would go with 1-11 would be Saim Ayoub, Usman, Babar at number 3, Shadab at number 4, at number 5 Azam, number 6 Iftikhar, number 7 would be Imad Wasim, number 8 would be this fellow, what do you call it?